बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मेरा नाम बिलाल अंजम है। आज की हम इस वीडियो में देखेंगे जी ओपन सोर्स इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर कोहा। ये कोहा बेसिकली क्या है, उसका जो एडवांटेजेस क्या हैं, उसके बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उसके मॉड्यूल्स क्या हैं। ये जस्ट एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है या इंट्रोडक्टरी वीडियो आप कह लें कि ये जस्ट कोहा पे है। इसके बाद इंशाल्लाह हम कोहा की जो प्रैक्टिकली वीडियोस हैं वो स्टार्ट करेंगे। ये एक फुल कोर्स होगा कोहा के बारे में, या फुल एक ट्रेनिंग कोर्स होगा कोहा के ऊपर। चलिए देखते हैं जी, व्हाट इज कोहा। कोहा इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम used worldwide by public academic school special libraries. कोहा इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इससे क्या मुराद है, कुछ सॉफ्टवेयर हमारे पास फ्री होते हैं जो ओवर द इंटरनेट या ओवर द वेब पड़े होते हैं, ठीक है। उसमें जो कोहा है वो फ्री भी है एंड ओपन सोर्स। ओपन सोर्स से मुराद ये होता है कि जिसका सोर्स कोड अवेलेबल होता है। जैसे कि मैंने बात की है, कुछ सॉफ्टवेयर फ्री होते हैं लेकिन ओपन सोर्स नहीं होते। कोहा में एक स्पेशल बात ये है कि ये फ्री एंड ओपन सोर्स है। फ्री से मुराद ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, और ओपन सोर्स से मुराद ये है कि इसका सोर्स कोड हमारे पास अवेलेबल होता है, या ओरिजिनल सोर्स कोड हमारे पास आता है या अवेलेबल है, जिसमें हम मॉडिफाई कर सकते हैं या अपनी लाइब्रेरीज की नीड के हवाले से या अपनी लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट्स के हवाले से इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम है जी। ये इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम है, इसमें जितने भी लाइब्रेरीज के काम हैं या उसकी जैसे हम प्रैक्टिकली इसको करते थे, मैनुअली करते थे, उसको हम इस सॉफ्टवेयर के थ्रू या इस एप्लीकेशन के थ्रू हम उसको आसानी के साथ कर सकते हैं जी, ठीक है। वो जितने भी मॉड्यूल्स हैं वो सारे एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड है, और ये सॉफ्टवेयर जो है इसमें जितनी भी लाइब्रेरीज इसमें आप मैनेज करेंगे वो भी एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड होंगी, ठीक है। इसको दुनिया में बहुत सारी लाइब्रेरीज जो वो है यूज़ कर रही हैं। उसमें पब्लिक लाइब्रेरीज भी हैं, उसमें एकेडमिक लाइब्रेरीज भी हैं, उसमें स्कूल लाइब्रेरीज भी हैं, उसमें स्पेशल लाइब्रेरीज भी हैं। ये जो नाम था कोहा, वो ये कहाँ से आया था? इसमें एक टर्म यूज हुई है मुआरी। ये मुआरी से आया था, जिसका मतलब है गिफ्ट और डोनेशन। जो कोहा बेसिकली ये जो है वो ओरिजिनली डेवलप हुआ, उसके बाद ये गिफ्ट हुआ था कि एक लाइब्रेरी को। वो आगे है जी, कोहा वाज क्रिएटेड इन 1999 बाय कैटिपो कम्युनिकेशन फॉर द ऑरोविना लाइब्रेरी ट्रस्ट इन न्यूजीलैंड, ठीक है। ये बेसिकली जो फर्स्ट क्रिएट किया था, ये कैटिको कम्युनिकेशन न्यूजीलैंड की है। ये एक कम्युनिकेशन कंपनी है, इन्होंने ये क्रिएट किया था। एक होरोविना लाइब्रेरी ट्रस्ट थी, उनको इन्होंने क्रिएट करके गिफ्ट किया था। एडवांटेजेस ऑफ कोहा। कोहा के एडवांटेजेस क्या है? नो लाइसेंस कॉस्ट, इसकी कोई लाइसेंस कॉस्ट नहीं है। जैसे कि हम अपने पीसी पे विंडो इंस्टॉल करते हैं तो उसको हमें लाइसेंस परचेज करना पड़ता है। इस तरह का इसका कोई इशू नहीं है। जैसे कि हमने ऊपर बात किया, ये फ्री एंड ओपन सोर्स है। उसके बाद कंपेटिबल विद एनी प्लेटफॉर्म, के हर प्लेटफॉर्म के साथ कंपेटिबल है। जितने भी हमारे इंफॉर्मेशन सेंटर हैं या लाइब्रेरीज है, उसमें पब्लिक लाइब्रेरीज है, उसमें स्कूल लाइब्रेरीज है, उसमें रिसर्च लाइब्रेरीज है, उसमें और बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जो जो इसको यूज करती हैं, और जितनी भी लाइब्रेरीज हैं ये सब के साथ कंपेटिबल है। कन्फिगरेबल अकॉर्डिंग टू द लाइब्रेरी नीड्स, या लाइब्रेरीज की ज़रूरियात के मुताबिक ये कन्फिगरेबल है। जैसा कि मैंने बात की, हम अपनी लाइब्रेरी के मुताबिक या अपनी लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं और कन्फिगर कर सकते हैं, क्योंकि इसका हमारे पास सोर्स कोड अवेलेबल होता है। सपोर्ट फॉर द लाइब्रेरी नेटवर्क, ये हमें लाइब्रेरी नेटवर्क्स में भी सपोर्ट करता है, ठीक है। एक मेन कैंपस है, फिर उसकी आगे सब लाइब्रेरीज है, ये उसके साथ लिंक भी करता है, और उसमें ये ऑप्शन भी है कि हम फर्दर जो है वो लाइब्रेरीज को सेट कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह इसको देखेंगे सेट करके इन प्रैक्टिकल वीडियो में, देखेंगे कि किस तरह हम आगे फर्दर जो है वो लाइब्रेरीज को सेट करते हैं। उसके बाद अ लाइब्रेरी क्लोजर टू इट्स यूजर, के बहुत ये यूजर की क्लोजर होता है। वेब बेस्ड इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम है, ये बहुत ही स्पेशलिटी है कोहा में, क्योंकि ये वेब बेस्ड है। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो इंटरनेट पे या विद इन कैंपस या लैन पे चलते हैं, ठीक है। तो कोहा जो है हम इसको विद इन लाइब्रेरी यूज कर सकते हैं, या एट होम, या विदाउट लाइब्रेरी जो है वो यूज कर सकते हैं। ये एक्सेसिबल होता है G39.50 या SRU। G39.50 जो है वो एक गेटवे है जिसके जरिए हम इसको एक्सेसिबल करते हैं।
अबाउट कोहा, कोहा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है जी। इसका ओरिजिनल ऑथर जिन्होंने ये क्रिएट किया था वो कौन थे? वो कैटिपियो कम्युनिकेशंस की टीम थी जिन्होंने इसका ओरिजिनल जो है वो सॉफ्टवेयर को क्रिएट किया था इन 1999 में। उसके बाद डेवलपर्स कौन है? अभी जो इसके डेवलपर्स हैं वो कोहा कम्युनिटी है। कम्युनिटी में बहुत सारे लोग हैं जो इसके साथ इंटीग्रेटेड है या लिंक है, जो अभी कोहा को डेवलप करते हैं और इम्प्रूव कर रहे हैं टाइम टू टाइम, या इसमें जो एरर्स आ रहे हैं उसको हैंडल कर रहे हैं। इनिशियली रिलीज कब हुआ था, या इसका जो पहला वर्जन था वो कब आया था? जनवरी 2000 पे इन्होंने जो है वो इनिशियली रिलीज कर दिया था, या इसको कमर्शियलाइज कर दिया था ताकि हर बंदा जो है इसको यूज कर सकता है। अप्रोक्सीमेट तकरीबन 23 ईयर्स अगो जो अभी इसका स्टेबल रिलीज या करंट वर्जन जो है वो कोहा 22.11.02 है। ये जिस लैंग्वेज में लिखा है वो है ये पर्ल, एचटीएमएल और जावास्क्रिप्ट। ये तीनों का प्रोग्राम लैंग्वेजेस है जिसमें ये सॉफ्टवेयर लिखा गया है। जो अभी अवेलेबल है इन लैंग्वेजेस, ये तकरीबन 26 लैंग्वेजेस अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में तकरीबन 26 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। उसमें उर्दू है, उसमें इंग्लिश, फ्रांस, उसके बाद अरेबिक, तुर्किश वगैरह जो है जितनी भी लैंग्वेजेस हैं 26, उसमें ये अवेलेबल है अराउंड द वर्ल्ड। ये टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर कौन सा है? ये इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है जी। ठीक है, उसके बाद इसकी वेबसाइट कोहा -community.org इसकी वेबसाइट है। कोहा सॉफ्टवेयर की जो रिक्वायरमेंट्स है उसमें सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स कौन सी है और हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट्स कौन सी है? सॉफ्टवेयर की है जी एप्लीकेशन के, अगर आप कोई पीसी चला रहे हैं उसमें तो आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिससे वो चले। उसके बाद पीएचपी बेसिकली ये प्रोग्राम लैंग्वेजेस हैं, ये भी कोहा की एक रिक्वायरमेंट्स है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए वो लिनक्स है जी। ठीक है, लिनक्स में मतलब लिनक्स में आगे फर्दर जो है वो फ्लेवर्स है, यूबंटू है, उबंटू वगैरह वगैरह है। उसके बाद इसके लिए डेटाबेस स्टोरेज के लिए हमें डेटाबेस क्रिएट करना पड़ता है। उसमें जो सबसे मोस्ट लोग या वो पूरी दुनिया में जो ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं वो डेबियन है। उसके बाद मारिया डेटाबेस भी है और माई एसक्यूएल भी है। इसके बाद जो हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट्स, उसमें लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर आपके पास हो, तो मैं तो यही प्रेफर करूंगा कि लेटेस्ट जनरेशन हो। इसको सर्वर बनाना है तो आपके पास लेटेस्ट होना चाहिए। उसके बाद 8 GB रैम मिनिमम हो, 500 GB हार्ड ड्राइव हो, या हार्ड डिस्क को आपके जो है पीसी में अवेलेबल हो, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम हो। उसके बाद एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव आपके लिए आपके पास बैकअप के लिए हो। इसकी जो ये जो है मैंने प्रपोज की है ये रिक्वायरमेंट्स हार्डवेयर के लिए, इससे कम रिक्वायरमेंट्स पे भी चल सकता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा स्लो होगा, या उसमें मसले आ जाएंगे, बग्स वगैरह आने का इशू है। ठीक है, अगर आप 4 GB रैम या 2 GB रैम के साथ भी काम चला सकते हैं। इसके लिए कहा गया है कि अगर आप 128 GB हार्ड ड्राइव लेते हो तो उसमें आपकी आसानी के साथ 1 लाख जो है वो रिकॉर्ड जो है वो सेव कर सकता है। इसके मॉड्यूल्स कौन-कौन से हैं जी? सर्कुलेशन मॉड्यूल है, ठीक है, ये सर्कुलेशन को मैनेज करता है। उसके बाद पैटर्न मैनेजमेंट है, जितने भी जो यूजर की मैनेजमेंट है वो इस मॉड्यूल में होते हैं। एक्विजिशन है, कैटलॉगिंग है, रिपोर्ट्स है, सीरियल मैनेजमेंट है, लिस्ट है, कोर्स रिजर्व, टूल्स, कोहा एडमिनिस्ट्रेशन, अथॉरिटी, आइटम सर्च। ये जितने भी मॉड्यूल्स हैं, जैसे मैंने पहले बात की स्टार्ट में, जिसकी एक प्रैक्टिकल वीडियोस या प्रैक्टिकल फुल कोर्स होगा वो इन्हीं मॉड्यूल्स पे होगा, और इसके बाद जो है वो इसकी एक कस्टमाइजेशंस पे भी हम इंशाल्लाह वीडियोस बनाएंगे। अदर ओपन सोर्स लाइब्रेरी प्रोडक्ट्स या दूसरे ओपन सोर्स लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर कौन-कौन से हैं? कोहा के अलावा लाइब्रेरीज को मैनेज करने के लिए जो इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम है या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो वो कौन-कौन से हैं? उनमें सबसे पहले जी एवरग्रीन है। ये भी सॉफ्टवेयर है जो लाइब्रेरी ऑटोमेशन के लिए यूज होता है। ये जितने भी सॉफ्टवेयर ये सारे लाइब्रेरी ऑटोमेशन को मैनेज करने के लिए यूज होते हैं। ओपन बिब्लियो है जी, ओपल है, ओपल्स है, फोलियो है जी, बिब्लियोटेक है, एस्लिम्स है, एनविनियो, आईएलएस है जी, लिपसेज वगैरह जो है, ये सारे जो है वो ओपन सोर्स लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए हम अपनी लाइब्रेरीज को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है जी, ये थी एक शॉर्ट सी इंट्रोडक्टरी वीडियो कोहा के बारे में। अगर इसके बारे में आपको कोई मसला हो या कोई कंफ्यूजन हो तो काइंडली फ्रीली कॉन्टेक्ट मी इन बॉक्स। तो अगर आप में अगर इसके रिगार्डिंग या इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो, काइंडली इनबॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
प्लीज सब्सक्राइब इट। अल्लाह हाफिज।